Class 8th, lesson number 6, lithosphere and landforms. It is written in the book that 400 billion years हो चुके हैं हमारी अर्थ को एग्जिस्टेंस में आए हुए। 29% अर्थ का जो स्फीयर है वो लिथोस्फीयर है, 71% हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी सरफेस जिस पर हम खड़े हैं, हाइड्रोस्फीयर 71% इज कवर्ड विद वाटर। एंड तीसरा जो स्फीयर है जो इन दोनों को कवर करता है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर को, वो है एटमॉस्फेयर। तो 71% हाइड्रोस्फीयर एंड 29% ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर जिस पर हम खड़े हैं। अर्थ के सरफेस में कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, स्लो चेंजेस एंड सडन चेंजेस। जैसे वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी जब फूटता है या अर्थक्वेक यानी भूकंप आता है तो इससे अचानक से चेंज आता है धरती के सरफेस में, नहीं तो बाकी जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट के लिए हमेशा से खोजबीन का विषय रहा है, अभी भी बहुत खोजबीन इस पर जारी है। तो इतनी स्टडी के बाद साइंटिस्ट ने अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा। द क्रस्ट ऑफ अर्थ, ऊपरी सतह जिस पर हम खड़े हैं, उसके बाद ऊपरी सतह के बाद जो सेकंड आती है वो है मेंटल, और बीच में अर्थ के जो है कोर, उसको हम नाइफ कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड सायल। जो लिथोस्फीयर की जो अपर लेयर है उसको हम सायल भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है और डेंसिटी है इसकी 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, यानी हर एक क्यूबिक सेंटीमीटर में 2.7 ग्राम्स सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है अपर लेयर में। द लेयर बिलो द सायल इज साइमा। सायल के बीच वाली जो लेयर आती है बाद वाली वो है साइमा। इट मेनली कंटेन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेनली होता है। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल। आउटर लेयर के बाद आती जो लेयर है अर्थ की वो मेंटल कहलाती है। इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है अर्थ के सरफेस के 70 किलोमीटर्स नीचे से स्टार्ट होती है और ये जाती है 2900 किलोमीटर्स डीप अंदर तक। और इसमें प्रोमिनेंट मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो है ओलिवीन और पायरोक्सिन। द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नाइफ। और मेंटल के बाद जो बीच वाला जो एरिया होता है, अर्थ का बीच वाला जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड कोर या फिर इनर कोर भी कहते हैं, उसको नाइफ कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल। ये फेरियम और निकल का बना होता है। और जहां पर मेंटल खत्म होती है, अर्थ की सेकेंड लेयर जो है मेंटल, वो 2900 किलोमीटर्स पे खत्म होती है। वहां से ही कोर स्टार्ट होता है और जाता है 6400 किलोमीटर्स डीप। तो इतनी टोटल गहराई होती है हमारे अर्थ की। जैसे जैसे आप अर्थ में अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हर 32 मीटर्स पर 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे आप कोर के पास जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। लेकिन इसके बाद भी जो अंदर के जो मेटल्स हैं वो पिघलते नहीं हैं। उसका कारण है क्योंकि ऊपरी दबाव इतना रहता है कि वो मेटल पिघल नहीं पाते। रॉक्स, ऑल द सब्सटेंसेज विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ अर्थ आर कॉल्ड रॉक्स। वो सारे सब्सटेंस जिनसे अर्थ की क्रस्ट बनती है, ऊपर की जो लेयर है वो बनती है,
वो कहलाती हैं रॉक्स। ये ग्रेनाइट जैसे हार्ड मटेरियल और सॉइल जैसे सॉफ्ट मटेरियल से बनता है रॉक। कई मिनरल्स इसमें शामिल होते हैं। तो फॉर्मेशन के आधार पर 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले हैं इग्नियस रॉक्स। ये प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं अर्थ के क्रस्ट की। These rocks are formed by hot molten rock material। जो पिघला हुआ जो रॉक मटेरियल जमीन धरती के अंदर से आता है उससे ये बनती हैं, ये रॉक्स बनती हैं। जब ये बाहर आकर धीरे धीरे ठंडा होता है तो इससे ग्रेनाइट बनता है। ग्रेनाइट बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। और यदि ये पिघला हुआ मटेरियल एकदम से बाहर आता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तब ये बेसाल्ट कहलाता है। ये एक डार्क कलर का हार्ड रॉक होता है जो एकदम से ठंडा होने के बाद रॉक का फॉर्म ले लेता है और इसको हम रोड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। द पेबल्स, टाइनी पीसेज ऑफ स्टोन्स, फॉसिल्स which are being carried by water, air and snow are stored in layers। जो भी छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं, फॉसिल हैं, वो सब जब पानी से या एयर से एक जगह लेयर के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं या समुद्र के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये लेयर्स बन जाती हैं सेडिमेंट की एक के ऊपर एक, जो धीरे धीरे हार्ड होती जाती हैं। प्रेशर से और हीट से ये हार्ड होती जाती हैं और इनका स्वरूप फॉर्म बदल जाता है। और पानी इनके फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इन रॉक्स को हम वाटर बॉर्न रॉक भी बोलते हैं। दिस ऑल्सो कंटेन्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इन वेजिटेशन। इसमें फॉसिल्स में जैसे जो जानवर मर जाते हैं उनके अवशेष जो बचे हुए रहते हैं, वेजिटेशन जो लकड़ियां सड़ जाती हैं वो भी इसमें शामिल रहती हैं इन सेडिमेंट्स में। और पानी की मौजूदगी में इनसे धीरे धीरे ये कन्वर्ट होते होते इनका स्वरूप बदल जाता है, जैसे लाइमस्टोन, क्ले, कोल, ये सब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में आते हैं। और हमारे अर्थ की 80% जो क्रस्ट है वो इसी से बनी हुई होती है। लास्ट है आपका तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द शेप, कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर कंप्लीटली गेट्स चेंज। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स की फॉर्मेशन या उनका स्वरूप हीट और प्रेशर के कारण पूरी तरीके से इनका स्वरूप बदल जाता है तब वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, क्ले से स्लेट बनती है, कोल यानी कि कोयले से ग्रेफाइट भी बनता है और डायमंड भी कोयले से ही बनता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट उन पर पड़ता है कोयले पर। तो ग्रेनाइट और डायमंड दोनों उसी से बनते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो पहले इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स थी, लेकिन प्रेशर और हीट के कारण उनका फॉर्म पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसके बाद आते हैं लैंड फॉर्म्स। कितने प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं? तो बेसिकली 3 प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। माउंटेन्स कोनिकल पीक होती है इनकी, कोनिकल यानी कोन के जैसी, थोड़ी सी नुकीली, कोन के जैसी इनकी पीक होती है, चोटी, और स्टीप स्लोप्स रहते हैं, बहुत तीखी ढलान होती है इसमें। ओवर 20% ऑफ लैंड एरिया ऑन अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय माउंटेन्स। हमारी पूरी धरती पर 20% एरिया जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। दूसरा लैंड फॉर्म है प्लेट्यू। प्लेट्यू मतलब वो एरिया जो ऊपर से पीक के जैसा नहीं होता, फ्लैट होता है, लेकिन वाटर लेवल से, सी लेवल से थोड़ा ऊंचा होता है, सी लेवल से ऊंचा होकर थोड़ा प्लेन हो जाता है, वो प्लेट्यू कहलाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे प्लेट्यूज
की बात नहीं हो रही है। जैसे कि हम प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, यदि आपने सुना होगा पिछली क्लासेस में, एमपी का एक जियोग्राफिकल डिवीजन था ये प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो ये एक्सटेंड होता है भोपाल, ग्वालियर, रीवा, कुछ इससे इसमें राजस्थान का भी आता है थोड़ा सा पार्ट, और यूपी का भी थोड़ा सा पार्ट आता है। तो काफ़ी बड़ा एक लैंड एरिया है जो सी लेवल के थोड़ा ऊंचा रहता है, लेकिन ऊपर से फ्लैट होता है, इसलिए इनको टेबल टॉप माउंटेन्स भी कहते हैं। और तीसरा लैंड फॉर्म है आपका प्लेन। प्लेन्स मतलब ये रिलेटिवली माउंटेन और प्लेट्यू से नीचे होते हैं, सी लेवल के ज़्यादा पास में होते हैं, और इनको हिंदी में मैदानी इलाके कहा जाता है, जहाँ पर पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ आकर बहती हैं, और यही स्थान जो है मनुष्यों के रहने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चेंजिंग लैंडफॉर्म्स, वी नो दैट द लेवल ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट इक्वल एवरीवेयर। आप जानते हैं कि सरफेस जो है अर्थ का वो हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स होते हैं, कहीं प्लेट्यूज होते हैं, कहीं मैदान होते हैं, प्लेन्स होते हैं। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। जो अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, वो इस फॉर्मेशन को बदलती रहती हैं। द इंटरनल पावर्स जनरेट टू टाइप्स। इंटरनल पावर्स दो प्रकार से जनरेट होती है। पहला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दे कैन बी क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स। लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय के बाद जो चेंजेस आते हैं, और सडन, जो अचानक चेंजेस आते हैं। तो लॉन्ग टाइम में जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं फोल्डिंग और रिफ्टिंग के कारण। दिस हैपन्स वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे होता है। दिस इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस। इसी से अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते हैं और माउंटेन्स भी अलग अलग बनते हैं, लेकिन इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ये बहुत धीरे होता है ये प्रोसेस। फोल्डिंग, द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इन द अर्थ कॉजेज वेव लाइक बेंड्स इन द रॉक्स। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है अर्थ में, उससे एक लहर जैसी बनती है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह कहीं से ऊपर कहीं से नीचे वो एडजस्ट हो जाती है, पर ये बहुत धीरे प्रक्रिया होती है और इसको कहते हैं फोल्डिंग। और रिफ्टिंग कहलाती है द प्रोसेस ऑफ रॉक्स ब्रेकिंग विद प्रेशर एंड टेंशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लैंड मूवमेंट इज कॉल्ड रिफ्टिंग। हॉरिजॉन्टल लैंड की मूवमेंट जब होती है तो इसमें वर्टिकल मूवमेंट भी होता है, और उसके कारण ऊपर जो माउंटेन्स हैं, उसकी जो चट्टानें टूटती हैं, जो दरारें पड़ती हैं, वो सब रिफ्टिंग कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस, जो दोनों प्रोसेस हैं, फोल्डिंग और रिफ्टिंग, बहुत स्लो प्रोसेस है। देन सडन लैंड मूवमेंट, तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कि वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी और अर्थक्वेक यानी भूकंप, इनके कारण किसी भी जगह पर बहुत जल्दी बदलाव आ जाता है। तो बदलाव बेसिकली जो आता है अर्थ के सरफेस में, वो दो प्रकार के बदलाव आते हैं। एक स्लो चेंजेस और दूसरे हैं क्विक या सडन, अचानक से होने वाले। स्लो चेंजेस दो प्रकार से आते हैं, जब जमीन मूव होती है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, लेकिन बहुत टाइम लगता है। और क्विक चेंजेस जो हैं वो ज्वालामुखी के कारण और भूकंप के कारण तुरंत लैंड फॉर्म चेंज हो जाता है। द वोल्केनो इज प्रोमिनेंट अमंग एजेंट्स विच कॉज सडन चेंजेस ऑन द अर्थ। द वोल्केनो इज अ राउंड होल और एन ओपन वेंट ऑन द अर्थ। एक राउंड होल बन जाता है अर्थ के सरफेस में या खासकर माउंटेन्स में, जिसके जरिए अंदर का जो प्रेशर है उसके कारण अंदर का पिघला हुआ जितने भी मिनरल्स, मेटल्स जो धरती के अंदर थे वो पिघल कर बाहर निकलते हैं, वो मैग्मा कहलाता है। द इंटरनल पार्ट इज हॉट सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ। जो इंटरनल पार्ट है अर्थ का, वो अर्थ के बनने के समय से ही गर्म है। द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट। रेडियो एक्टिव मिनरल्स के अर्थ के अंदर आपस में टकराने से, टूटने से और गर्मी पैदा होती है।
ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ द अर्थ लेयर्स द इंटरनल पार्ट्स बिकम हॉट। और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो अंदर के जो मेटल्स और मिनरल्स हैं वो पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, कितने प्रकार के वोल्केनोज होते हैं? सबसे पहला है एक्टिव वोल्केनो। ये ऐसे वोल्केनोज होते हैं जो विच आर फ्रीक्वेंटली इरप्ट, जो कभी भी चालू हो जाते हैं, जिनमें से मैग्मा कभी भी निकलने लगता है, ये एक्टिव वोल्केनोज होते हैं। दूसरे होते हैं स्लीपिंग या फिर डोरमेंट वोल्केनो। ये ऐसे वोल्केनो होते हैं जिनमें बहुत समय से कोई भी इरप्शन यानी कि लावा जिसमें से मैग्मा काफी समय से नहीं निकला, तो इनको स्लीपिंग वोल्केनो कहते हैं। और तीसरे हैं डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अ वोल्केनो विच इज नाइदर एक्टिव नॉट डोरमेंट, ऐसा वोल्केनो जो ना तो एक्टिव है ना बहुत दिनों से ठंडा पड़ा है, ऐसा वोल्केनो डेड वोल्केनो माना जाता है, कि मतलब कि ये खत्म हो गया। अर्थक्वेक, द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, अर्थ एंड क्वेक। दो शब्द मिलकर ये शब्द बना है, अर्थ और क्वेक यानी हिलना। जब धरती हिलती है तो ये अर्थक्वेक कहलाता है। एज वेन वी थ्रो अ पीस ऑफ स्टोन इन द पीसफुल वाटर, जैसे कि आप शांत पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसके जो लहरें हैं वो ऐसी बाहर की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है। वैसे ही when the earth's crust suddenly vibrates or shakes, the waves spread all around। कभी किसी एक जगह पर यदि अर्थ की क्रस्ट अंदर से टूटती है, पास में आ जाती है, तो लहरें उठती हैं और वो सब जगह फैलती हैं चारों दिशाओं में, वो अर्थक्वेक की वेव्स कहलाती हैं। अब क्यों होते हैं अर्थक्वेक्स? द अर्थक्वेक्स हैपेंस ड्यू टू सडन मूवमेंट्स विद इन द अर्थ। जो कुछ ना कुछ मूवमेंट अर्थ के अंदर होते रहते हैं, इनके कारण अर्थक्वेक होता है। कई बार वोल्केनोस के कारण भी अर्थक्वेक होता है, क्योंकि मैग्मा बाहर आ जाता है तो उस जगह को भरने के लिए अर्थ पास में आ जाती है, जिसके कारण अर्थक्वेक होता है। Like volcanoes, the coastal regions of Pacific Ocean experience tremors of many earthquakes. Japan experiences frequent earthquakes. सबसे ज्यादा जो earthquakes हैं वो जापान में आते हैं, क्योंकि जापान को आइलैंड्स का देश भी कहा जाता है। The mountain areas of Himalaya are the main zone of earthquakes in India. हमारे यहाँ भारत में जो मेन एरियाज हैं अर्थक्वेक के, वो माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालय रेंजेस, हिमालय पहाड़ियों के आसपास का जो एरिया है वहां पर ज्यादा अर्थक्वेक आने की संभावना है इंडिया में। अर्थक्वेक्स आर यूजफुल फॉर अस, समटाइम्स फर्टाइल लैंड इमर्जेस। अर्थक्वेक्स हमारे लिए यूजफुल है क्योंकि कई बार फर्टाइल यानी कि उपजाऊ जमीन ऊपर आ जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, कई नए प्रकार की ज़मीन बन जाती है। वैल्यूएबल मिनरल्स ऑल्सो कम अपॉन द सरफेस, कुछ कीमती मिनरल्स अपने आप ऊपर आ जाते हैं। लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लाइंग एरियाज ड्यू टू अर्थक्वेक्स। जो लो एरियाज रहते हैं वहाँ पर लेक्स बन जाते हैं, पानी इकट्ठा होने लगता है। फिर अर्थक्वेक्स हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ पीपल, लोगों की जान भी जा सकती है इसमें। पीपल एंड एनिमल्स पेरिश, लोग और एनिमल्स जो जानवर जो हैं वो सब लोग सफ़र करते हैं। बिल्डिंग्स, रेलवेज, रोड्स, फैक्ट्रीज, इन सब का नुकसान होता है, टूट फूट बहुत होती है। डिवास्टेटिंग फ्लड अकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स, कई बार नदियों के रास्ते रुक जाते हैं तो बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है अर्थक्वेक्स के कारण। कई बार समुद्र में आता है अर्थक्वेक तो सुनामी जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे बहुत लोगों का नुकसान होता है, जानवर मर जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। क्रैक्स डेवलप इन लैंड्स एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक्स। कुछ जगह पर बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और कुछ एरियाज जो हैं वो अर्थक्वेक के कारण सीधे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। नाउ
चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज दी है। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शंस हैं। पहला वाला है हाउ मच एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द हाइड्रोस्फीयर। द करेक्ट आंसर इज बी 71% एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय हाइड्रोस्फीयर, 71%। सेकेंड, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन फॉर द अर्थक्वेक्स। कौन सी कंट्री को अर्थक्वेक्स के लिए जाना जाता है, वहां पर अक्सर अर्थक्वेक आते हैं, दैट इज जापान। जापान को फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आने के लिए जाना जाता है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक एरिया और द अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर। द आंसर इज 29% एरिया ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय लिथोस्फीयर। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ की आउटर लेयर को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। साइल कंटेन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम मेटल्स मोस्टली। साइल में सिलिका और एल्यूमिनियम मेटल्स ज्यादातर पाए जाते हैं। एट द डेप्थ ऑफ एवरी 32 मीटर्स, हर 32 मीटर गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। विच आर एलिमेंट्री रॉक्स ऑफ द अर्थ। द आंसर इज igneous rocks are elementary rocks of the earth. Then question number 2 is write names of 3 prominent landforms. 3 प्रकार के लैंडफॉर्म्स के नाम आपको लिखना है। तो लैंडफॉर्म 3 प्रकार के हमने पढ़े, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू कॉल व्हेन रॉक्स कर्व लाइक वेव्स। जब रॉक्स में वेव्स जैसी स्थिति बन जाती है तब हम उसको क्या कहते हैं। आंसर इज फोल्डिंग। When rock curve like waves, it is called folding. Then question number 4, where the volcanoes are mostly dominant in the world. Volcanoes सबसे ज्यादा कहाँ पर डोमिनेंट होते हैं, तो कंट्री का नाम ऊपर भी देखा था हमने, जापान। आंसर आप लिखेंगे volcanoes are mostly dominant in Japan.